ओके, नेक्स्ट अयान जी का सवाल है, विक्रम इंजीनियरिंग को लेकर के 870 शेयर्स हैं इनके पास 84 की बाइंग प्राइस पर। आगे क्या किया जाए सर? देखिए, विक्रांत इंजीनियरिंग लिस्टिंग के बाद अच्छी खासी पिटाई हुई थी, 62 दिन में हम्म 53% रिसेंट फॉल थी उसका, 50% रिट्रेसमेंट 75 पे कंप्लीट करने के बाद ये डाउन मूव आ रही है, तो प्रोबेबली गैप फिल करने 67 66 जोन में जा सकता है, वहां पे डिसाइड होगा कि बुलिश एविडेंस मिलता है तो अपसाइड, नहीं मिलता है तो फ्रेश डाउन साइड, तो वो लेवल आने पे एक बार दोबारा से सवाल पूछ लीजिएगा। चलिए, एक बार फिर से धनराशि आती हुई यहाँ पर सवालों के लिए। ओरिएंट ग्रीन पावर लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं क्या? 102 साल का इनका नजरिया। ग्रीन ओरिएंट ग्रीन ओरिएंट ग्रीन ग्रीन पावर नहीं, नहीं अवॉइड करना चाहिए, कल की कैंडल तो और खराब है और मेरे ख्याल हम्म से रिजल्ट का रिएक्शन है, अभी अवॉइड कर दीजिए इसको। चलिए सर, जैगल के बारे में भी एक बार ये जो सवाल था वो छूट गया था, जैगल पर भी आप जरा अपनी राय शेयर कर दीजिए कि क्या किया जाए यहाँ पर, अगर 1 ईयर का पर्सपेक्टिव है तो। देखिए, 1 ईयर के प्रोस्पेक्टिव से तो मैं नहीं बता पाऊंगा, इमीडिएटली 308 रुपए जाते हुए दिख रहा है, एक दो दिन और इसका रिजल्ट है आज या कल में आ गया हम्म है या आना है, आई एम नॉट क्लियर, बट रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पे 13 मई, तो आज आ चुका है तो ठीक, आना है तो थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, बट 301 रुपए 301 308 रुपए जाते हुए दिख रहा है, 308 पे जरूर सवाल पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो अपना सवाल जो है दोबारा से यहाँ पर आकर के रिवाइज कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया है सर, GIPCL के बारे में। बाइंग क्या है 159 पर इन्होंने, प्रदीप मुखर्जी। स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास है और यहाँ से डाउन साइड दिख रही है 133 रुपए तक, तो मेरे को खराब लग रहा है, मैं अभी अवॉइड करके चलूंगा। 165 निकलता है तो फिर बाइंग बनेगी, इसमें हमने ब्रेकआउट प्ले करने का अटेम्प्ट किया था जो कि फेल हुआ, स्टॉप लॉस कटा है, उसके बाद से हमने स्टॉक को वॉच लिस्ट से हटा भी दिया है। चलिए, एक और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अब लोग ज्यादा पकड़ रहे हैं चीजों को, जिस तरीके से मार्केट अभी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। सागर जी कह रहे हैं मेनप्रो इंडस्ट्रीज जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या बाय कर सकते हैं हम? लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बाई बनेगा, लेकिन 82 83 के ऊपर बाई बनेगा, फिलहाल तो स्टॉप लॉस कटा है, हम्म स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस कटा है तो हम एग्जिट कर रहे हैं, दोबारा से इंटरेस्ट लिस्ट में बना रहेगा, 82 के ऊपर दोबारा हमारा इंटरेस्ट आएगा स्टॉक में। ओके, नेक्स्ट प्राइम फोकस पे फोकस किया जाए सर। प्राइम फोकस, और ये प्राइम फोकस में फिलहाल नीचे लग रहा है, 20 और 50 का ऑलमोस्ट नेगेटिव क्रॉसओवर आने वाला है, अगर ये स्टॉक 266 तोड़ता है तो नेगेटिव क्रॉसओवर कंफर्म हो जाएगा, नीचे में डाउन साइड खुलेगी 238 रुपीज तक की। चलिए, यहाँ पर रिया घोषी कह रही है तीतागढ़ रेल सिस्टम इन्होंने 820 के प्राइस पर लिया है, 300 शेयर्स है इनके पास में। तो आगे क्या करना चाहिए सर? रेलवे थीम पर कल भी हमने चर्चा की थी। आ, ज्यादा कॉन्फिडेंस तो आपकी तरफ से मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तीतागढ़ रेल पर क्या किया जाए? देखिए, टीटागढ़ में अभी 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ है, नीचे 50 डे मूविंग एवरेज 735 के आसपास है, वहां तक आ सकता है, बाकी मेरे को लग नहीं रहा कि ये स्टॉक में कोई बहुत मोमेंटम आएगा, अगर ये मोमेंटम फिजल आउट होता है तो स्टॉक में 400 रुपए नीचे टारगेट खुलता हुआ दिखेगा नहीं, यहाँ से भी 50% डाउन साइड, बट वो तब होगा जब 730 के नीचे क्लोजिंग आएगी, तो हम्म 730 तक आप लॉन्ग रह सकते हैं, 730 के नीचे वीकली क्लोज के बाद डेफिनेटली स्टॉक नेगेटिव हो जाएगा और डाउन साइड के अच्छे खासे टारगेट खुलेंगे, 500 का पहला रहेगा, उसके बाद हम्म फिर 380 रुपए का दूसरा रहेगा, तो बहुत सारे डेली वीकली पे ढूंढेंगे, छोटे छोटे सपोर्ट्स मिल जाएंगे जहाँ से बाउंस बैक हम्म मिलेगा, बट ट्रेंड और डायरेक्शन नीचे का है। चलिए, ट्रेंड डाउन साइड देखने को मिल रहा है। चलिए, यहाँ पर अगला सवाल बनी सिंह जी का है, V2 रिटेल में क्या करना चाहिए? 230 पर इन्होंने बाय किया है। V2 रिटेल 231 पर चल रहा है, 5.17% की तेजी है। देखिए, V2 रिटेल में 212 217 की जोन का आज गैप के साथ ब्रेकआउट आया, कल एक्चुअली ब्रेकआउट आ गया था, आज फॉलो थ्रू मूव है, फॉलो थ्रू मूव में 247 तक जा सकता है ऊपर में, 247 पे एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया है TCS को लेकर के। अब थोड़ा सा IT भुलाए नहीं भूले जा रहा, TCS को क्या किया जाए सर? देखिए, तो वो राहत इंदौरी का एक शेर है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाने का ये नहीं। ये आईटी है, इधर आने का नहीं,
तो अभी सिनेक्स आईटी में भी ब्रेकडाउन दिख रहा है, टीसीएस में भी ब्रेकडाउन दिख रहा है। हालांकि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2363 का ब्रेकडाउन आ जाएगा, बट मार्केट इज मार्केट, और कल ब्रेकडाउन आया है तो अभी डाउनसाइड दिख रही है 2177। यहाँ पे अनमिटिगेटेड लेवल है मंथली पे, ये टेस्ट होने के लिए आ सकता है। चलिए यहाँ पर अंशुल सर आगे बढ़े उससे पहले आपकी तरफ से कोई ट्रेड आएगा आज, कहीं पे अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, या फिर अभी सवालों के साथ ही कंटिन्यू करें? देखिए एक एनआरबी बेरिंग देख सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिव बेट है, बट एनआरबी बेरिंग देखा जा सकता है 349 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। नीचे में एनआरबी में आप स्टॉप लॉस लीजिए आज के लो का 328 के अराउंड, और ऊपर में 370 375 की जोन आपको देखने के लिए मिल सकती है। 2 दिन इनसाइड बार था, आज मदर बार के हाई के ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। 350 के ऊपर कंफर्म हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आज एक तो धुरंधर हमने पहले ही चर्चा कर ली, जिसके बारे में विद्या वायर्स का टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है। दूसरा जो है वो लाइनअप है एनआरबी बेयरिंग 344 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। 328 का टारगेट्स बढ़िया 370 से 375 तक के बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करके चल सकते हैं। और 4.17% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसके बाद कल फिर से आएंगे, कल फिर से रिवाइज किया जाएगा कि एनआरपी पेयरिंग को लेकर के आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। यहाँ पर सर अगला सवाल फिर से धनराशि के जरिए हमारे पास आया है। सीपीएसई ईटीएफ करंट प्राइस पर आपको कैसा लग रहा है, क्या खरीदा जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, और टारगेट क्या रहेंगे, स्टॉप लॉस क्या मैनेज करना है? देखिए मैं अवॉइड करूंगा सीपीएससी, तो मैं कंप्लीटली अवॉइड करूंगा। आज नहीं, आप 1-2 साल के प्रोस्पेक्टिव से भी पूछेंगे, मेरे लिए सीपीएससी कंप्लीटली अवॉइड है। मैं नहीं इसमें बाई करना चाहता हूँ, ना मैं करूंगा, तो आई वुड कंप्लीटली अवॉइड दिस। चलिए ठीक है, यहाँ पर अवॉइड करके चलिए कुछ काउंटर्स को, बेफिजूल का पैसा इधर उधर ना लगाएं, सही जगह पर कामकाज करके चलिए। तेजस नेटवर्क को लेकर के अगला सवाल, 467 पर इन्होंने बाय किया है, होल्ड करें फिर एग्जिट करें? तेजस नेटवर्क, तेजस नेटवर्क पुल बैक, देखिए पहले तो ब्रेकआउट फेल हुआ है 528 के ऊपर। लिक्विडेशन का टारगेट 433 है, तो अभी 462 20 डे मूविंग एवरेज आया, बट 50 डे मूविंग एवरेज 433 है, वहां तक आते हुए दिख रहा है। मेरे को अगर बाई करना है तो मैं 530 रुपए के ऊपर ही बाई करूंगा। मैं सस्ता नहीं खरीदूंगा, मैं महंगा खरीदूंगा और महंगा बेचूंगा। तो 528 निकलने के हम्म। बाद मेरा इंटरेस्ट आएगा, तब भले पहला टारगेट 566 620 और 660 का बनेगा, बट 528 के नीचे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक। चलिए यहाँ पर अगला सवाल आया है अनंत राज को लेकर के, फ्रेश एंट्री की जा सकती है इस काउंटर में? अनंतराज नहीं, कल ब्रेकडाउन कैंडल बनी है और 484 निकलता है तो फिर 418 तक की डाउनसाइड बन जाएगी। स्टॉक एक्सट्रीमली वीक लग रहा है। चलिए यहाँ पर आयुष यादव जी हैं, मैनप्रो इंडस्ट्रीज के बारे में जानना चाह रहे हैं। बाइंग प्राइस इनकी 80 की है सर, यहाँ पर क्या इनको एग्जिट मिल पाएगा सही प्राइस पर? एग्जिट मिलना चाहिए। मार्केट 5% सर्किट वाले स्टॉक में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट एग्जिट मिल हम्म। जाएगा। और वॉच लिस्ट में बनाए रखें, 82 रुपीज रिक्लेम होता है तो दोबारा हमारा इंटरेस्ट आएगा, वापस से 130 रुपए तक के लिए हम इसको बाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर गेल को लेकर के एक सवाल आया है। गेल पर काफी लंबे समय से चर्चा नहीं हुई है। देखिए जी। गेल में 3 दिन के करेक्शन के बाद 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ है, बाउंस बैक आ रहा है, बट स्टॉक थोड़ा सा स्लगिश है और लो बीटा हो चुका है, तो अभी मैं अवॉइड करूंगा। 168 रुपए आते हुए दिख रहा है, 168 का ब्रेकआउट दिखता है तो फिर मोमेंटम अच्छा बनेगा ऊपर में 182 और 189 के लिए। तो अगर आपको हम्म। एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहाँ पे ले लीजिए 158 के स्टॉप लॉस से। 168 पे रिव्यू करेंगे, मैं 168 का ब्रेकआउट बाई करना पसंद करूंगा। चलिए एडीएसएल को लेकर के व्यू जान लिया था। यहाँ पर क्वालिटी वॉल के बारे में एक सवाल आया है सर, आपकी राय क्या रहेगी इसके, इसको क्या बाय किया जा सकता है, कोई उम्मीद है यहाँ पर? देखिए क्वालिटी वॉल्स हमने डिस्कस किया था 27 ऑड लेवल्स पे कि ये अपना लिस्टिंग हाई टेस्ट कर सकता है। 31.29 का हाई बना है, 31.19 तो ऑलमोस्ट टेस्ट हो गया, 10 पैसे से रह गया था। 20 डे मूविंग एवरेज हम्म। 7.84 पे है, इसको कैचअप होने में और 3-4 दिन लगेगा, उसके बाद जाके कोई मूव बनेगी। तो अगर है तो एक बार होल्ड करना चाहिए। चलिए अगर है तो होल्ड करके चले। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया है सर, जे एस डब्ल्यू इंफ्रा में क्या करना चाहिए? 185 पर देखिए इनके पास था।
ये मेरी पर्सनल होल्डिंग में है और अब आज 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ है। यहाँ से अगर कोई भी एविडेंस बनता है तो मैं वापस से बाई करने की कोशिश करूंगा, तो इस पे कोई भी बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं रहेगी। ऑलरेडी होल्डिंग में है और मैं इसमें फ्रेश बाई करने की देख रहा हूँ इसमें और रिलायंस में, तो इस पे कोई हम्म। सलाह नहीं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर सवाल ले लेते हैं। हर्ष जी का एलन बेरीज पे जाना चाह रहे हैं। 290 की इनकी बैंक है, 296 पर चल रहा है अभी भी, ऑलमोस्ट 3% की तेजी दिखा रहा है काउंटर। यहाँ पर टारगेट क्या बन रहा है सर शॉर्ट टर्म टर्म के लिए? एलन बेरी में एक बार के लिए 336 रुपए तक जा सकता है, जो पूरे फॉल का 50% रिट्रेसमेंट है। 72% की फॉल आई थी, हम्म, तो 50% रिट्रेसमेंट है, यहाँ तक जा सकता है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोग के कई सारे सवालों के जवाब यहाँ पर दिए गए हैं। आज के लिए एक ट्रेड निकल करके आया है एनआरबी बेयरिंग, जिसको आप देख करके चल सकते हैं। टारगेट आपको दिए गए हैं 370 से लेकर